अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 7 जो कि है वेक्टर्स, इसकी एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि वेक्टर्स क्या है। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। आपकी बुक पर डेफिनेशन दी गई है, अ वेक्टर क्वांटिटी और अ वेक्टर इज़ वन दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब वेक्टर्स हैं। इनके अलावा भी और बहुत सी वेक्टर्स क्वांटिटी हैं जो कि आप अभी तक पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको प्लेन के अंदर मौजूद 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, पी एंड क्यू। आपसे डिमांड की गई है कि पी क्यू वेक्टर फाइंड करें। अब P जो आपको प्लेन के अंदर पॉइंट दिया गया है, अगर हम इसको लोकेट करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, हम P पॉइंट को लोकेट करें तो जो आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ होता है इसमें फर्स्ट वाला जो नंबर होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्स एक्सिस के डिजिट को, और जो सेकंड वाला नंबर होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वाई एक्सिस को। तो फर्स्ट वाला एब्सिसा और दूसरा जो है उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। अब आप देखिए हमने इसको लोकेट करना है ग्राफ पे। तो P क्या है? P है 2, 3, मतलब हमने एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट मूव करना है। तो ये मैंने इसकी डिवीजन कर दिया है 1, 2, यहाँ तक हम मूव करके आगे। फिर वाई एक्सिस के अलोंग कितना मूव करना है? 3। अब 3 आपने मूव करना है वाई एक्सिस के अलोंग, तो 1, 2, 3, इसका मतलब आपने यहाँ तक जाना है। अब आप 2 पे आए और यहाँ से इतनी हाइट गेन की 3 के इक्वल, आप यहाँ पे आ गए। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट P है, इसमें x 2 है और y 3 है। फिर आपने Q लोकेट करना है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है Q 6 एंड -2। अब x एक्सिस के अलोंग आप 6 यूनिट मूव करें, यहाँ पे है 6 x एक्सिस के ऊपर डिवीजन की गई है, और y पे -2, ये y का नेगेटिव एक्सिस है और यहाँ पे ये -2 है। मतलब जब आप यहाँ पे पहुँचे फिर आप डाउनवर्ड मूव करें और कितना करें कि y -2 के इक्वल जाएं। तो ये पॉइंट है Q। अब जब आप O जो कि ओरिजिन है उसको Q से मिलाएंगे तो अब OQ जो वेक्टर होगा, अब हम कह रहे हैं O से Q की तरफ, तो इट मीन्स ये इसकी डायरेक्शन में हो गई है कि O से Q की तरफ आना है। तो हमने यहाँ पे एक एरो लगा दिया O से Q। अब ये O से Q वेक्टर है और ये कैसे फाइंड करते हैं? OQ जो आपका वेक्टर है उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग हमने 6 यूनिट मूव किया, हम लिखते हैं OQ वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो डालेंगे, वेक्टर का सिंबल लगाया, इक्वल्स टू फर्स्ट है 6, मतलब 6 अलोंग द एक्स एक्सिस है। अब रिप्रेजेंटेशन में जब हम कह रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको लिखेंगे कैसे? हम लिख देंगे I, 6I, ये I रिप्रेजेंट कर रहा होता है अलोंग द एक्स एक्सिस। फिर -2 है और ये अलोंग द वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के अलोंग J, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है? J। तो अगर आपके पास सिर्फ आप प्लेन में हैं तो पॉइंट्स एक्स वाई हैं तो I और J होंगे। अगर स्पेस में है तो फिर अगर Z एक्सिस भी है K होगा। Z एक्सिस को क्या रिप्रेजेंट करेगा? K। अब ये वेक्टर्स हैं इसलिए इनके नीचे लाइन लगा दें या इनके ऊपर हेड डाल दें। अब ये हमें मिल गया OQ वेक्टर जो कि ये ब्लैक लाइन है। फिर OP वेक्टर, ये ब्लू लाइन OP, सेम ये भी ऐसे ही लिखने होगा। फिर 2I + 3J, इनको हम बोलेंगे OP और OQ जो वेक्टर्स हैं इसको आप कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर। ये एक वेक्टर है जो कि इस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू O डिस्क्राइब कर रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है P का। और ये जो हमने नीचे लिखा ये OQ, ये पोजीशन वेक्टर है Q का। अब हमने फाइंड करना है ये रेड लाइन में जो वेक्टर है P से Q की तरफ, PQ वेक्टर फाइंड करना है। PQ वेक्टर आप कैसे फाइंड करेंगे? PQ के लिए ये फार्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि फिगर से अगर हम वेक्टर एडिशन रूल लगाएं, हेड टू टेल रूल लगाएं, तो ये इसको कंसिडर करें फर्स्ट वेक्टर, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं U। ये अब इसकी हेड पे नेक्स्ट वेक्टर की टेल है, सो इसको अनदर वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं
v। अब ये जो वेक्टर है ये फर्स्ट की टेल पे इसकी टेल है और लास्ट के हेड पे इसका हेड है, सो ये रिजल्टेंट वेक्टर कंसिडर होगा। इसका नाम हम रख लेते हैं w। सो वेक्टर एडिशन के थ्रू जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये w इक्वल आएगा u प्लस v। अब हमने रेड वाला वेक्टर फाइंड करना है। रेड वाले वेक्टर का नाम है v, मतलब पी क्यू वेक्टर का नाम क्या है v। तो हम अगर यहाँ से v निकालना चाह रहे हैं तो v इक्वल्स टू, यहाँ पे w इधर ही था, माइनस u कर दें तो ये हो जाएगा w माइनस u। v इक्वल्स टू w माइनस u, मतलब आपका, अब देखते हैं कि v है क्या। v क्या है, पी क्यू जो वेक्टर रिक्वायर्ड है वो इक्वल है w क्या है हमारे पास ओ क्यू माइनस u क्या है ओ पी। तो यहाँ से हमने वेक्टर एडिशन का रूल लगा कर यहाँ से हमने एक फार्मूला बनाया कि पी क्यू इक्वल होगा ओ क्यू माइनस ओ पी। अब ओ क्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। ओ क्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। और ओ पी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसकी पोजीशन डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास पी क्यू के लिए क्या फार्मूला हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। नेक्स्ट अगर आपको पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़े तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गिवन 2 पॉइंट्स दिए गए, पी क्यू आपने फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अभी हम चेक कर चुके हैं ये कैसे आया। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू भी हमें लिखना पता है, क्योंकि क्यू में एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है 6 है, तो हमने इसके साथ आई लिखना है 6i। ये क्या है -2, तो ये सेकंड पे है, मतलब ये वाई एक्सिस के अलोंग है, इसके साथ j लगाना है 6i माइनस 2j। फिर ये माइनस का सिंबल यहाँ पे लगाया, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ p लिखा 2i प्लस 3j। अब 6i माइनस 2j, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करें, -2i प्लस माइनस 3j। अब सेम वाले आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, i और i आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करें, 6 में से 2 गए 4 और -2j माइनस 3j माइनस 5j। अब ये आपके पास क्या है, ये है पी क्यू वेक्टर। वेक्टर सॉल्व करते हुए आपने सिंबल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हम अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। गिवन 2 पॉइंट्स पी और क्यू दिए गए, आपने फाइंड पी क्यू वेक्टर करना है। तो हम फार्मूला लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इसमें मैंने पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पी लिख लिया, 0 के साथ आई लगा दें, 5 के साथ जे लगा दें, प्लस का सिंबल लगाएंगे। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू -i और -6j। आप फार्मूले में वैल्यू डालें, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब ये -i -6j -0i -5j, ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई किया, -i -6j, ये 0 इसके साथ ऐड होगा तो -i ही रहेगा, -6 -5 -11j, तो -i -11j, ये हमारे पास पी क्यू वेक्टर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर u का। u वेक्टर एक दिया गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, जैसे हमने स्टार्ट में वेक्टर की डेफिनेशन दी कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। तो अब उसका मैग्नीट्यूड लाने से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। u वेक्टर आपको दिया गया है, आपने इसके मैग्नीट्यूड को इस सिंबल से शो किया जाता है। ये u लिखा हुआ है, इसके नीचे लाइन लगाएं या इसके ऊपर आप एरो डालें, ये शो कर रहा होता है u वेक्टर को। अब जब मैग्नीट्यूड लेना होता है तो u वेक्टर का सिंबल लगा के फिर इसके इर्द गिर्द आपने लाइंस लगा देनी है, तो ये u के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। या आप अगर u लिखते हैं और उसके नीचे लाइन नहीं लगाते या एरो नहीं देते हो या उसको बोल्ड नहीं करते हैं तो ये भी इसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा। अब मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे किया जाता है, आपके पास u जो भी आपके पास वेक्टर है उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग भी उसकी कोई डायरेक्शन होगी, वाई एक्सिस के अलोंग भी अगर स्पेस में है तो जी एक्सिस के अलोंग भी। तो आपने क्या करना है,
उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, आई के अलोंग जो भी है, आई के साथ जो भी कांस्टेंट है, फिर प्लस जे के साथ जो भी कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, इसका सम करना है और स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे है 2 का स्क्वायर प्लस ये -7 है, -7 का स्क्वायर। आई जे नहीं डालना इसके अंदर, आपने इनके साथ जो कांस्टेंट्स हैं इनके कोफिशिएंट्स डालने हैं आपने। तो 4 + 49 53 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 53। ये इस वेक्टर u का मैग्नीट्यूड आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 53। नेक्स्ट आपके पास एक वेक्टर है u i + j। अब इसमें i का कोफिशिएंट क्या है 1, j का कोफिशिएंट भी है 1, तो हम इसका मॉड लेंगे 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, और ये 1 + 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, इसमें आपको जो वेक्टर दिया गया उसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट तरह से आई जे के नहीं लिखे हुए, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये भी इसी को शो कर रहा है, गिवन u इस फॉर्म में था, हमने इसको आई जे की फॉर्म में लिख लिया। फिर स्क्वायर रूट लगाएं 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और -4 स्क्वायर 16, 16 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25, और इसको आपने सॉल्व किया तो मॉड ऑफ u किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि अगर आपको प्लेन के अंदर 2 पॉइंट्स दिए जाएं, आप उनसे वेक्टर कैसे बना सकते हैं और फिर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आइंदा आने वाली वीडियोज़ में सेकेंड ईयर की सारी मैथमेटिक्स को 1 बाय 1 करके कवर करेंगे।